हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गुणवत्ता में। जैसा कि आप जानते हैं, कल हमने प्रश्नावली 2.1 को पूरा ख़त्म कर चुके हैं। आज प्रश्नावली 2.2 को हम शुरुआत करते हैं। बेटा पहला क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। इसके साथ में जांच भी करना। जांच हम कई प्रकार से कर सकते हैं सत्यता की, ठीक है। पहले करते हैं इसके गुणनखंड, फैक्टर जान दो। इसमें करेंगे सबसे पहले इसकी गुणा। 8 में -8 में एक्स स्क्वायर गुणा, तो बेटा -8 में गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा -8 एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। ये तो हो गया -8 एक्स, लेकिन हमें यहाँ कितना लाना है -2x। तो 8 के हम फैक्टर तोड़ लो। वैसे तो फैक्टर करना आप सभी जानते हो, अच्छे से सिखाया है। 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, 2 दूनी 4। 4 में से अगर मैं 2 हटाऊंगा तो कितना आएगा बेटा, यहाँ ये 2 ही आएगा नहीं। तो एक्स स्क्वायर माइनस, जहाँ चुपक रहा है वहाँ माइनस चुपकाएंगे, कोष्टक लगाएंगे। 4 - 2, 4 - 2, यहाँ एक्स है तो यहाँ एक्स लगाएंगे -8, ठीक है ना। अब इसके बाद बेटा आगे बढ़ेंगे। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 4 में बेटा एक्स गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा -4x, क्योंकि माइनस यहाँ लग रहा है। और माइनस माइनस क्या होता है हमारा प्लस, और 2 में एक्स गुणा करें 2x -8। यहां से कॉमन लेंगे। कॉमन का मतलब है कि जिस भी संख्या का भाग इन दोनों पदों में जा रहा है, किसका जा रहा है, यहाँ भी एक्स है यहाँ भी एक्स है, तो बेटा एक्स आ गया हमारा कॉमन, ठीक है। एक्स या यहाँ 2 है, 2 का मतलब है कि एक्स हमारी 2 बार है, एक्स गुणा एक्स। तो एक्स या 2 है तो फिर एक एक्स बची बेटा यहाँ, माइनस एक पूरा एक्स हमारा कॉमन आ गया, तो कितना बचा है 4 बचा खाली, क्योंकि एक एक्स तो मेरा कॉमन आ गया। यहाँ जो चिन्ह होगा वही चिन्ह हम यहाँ लगाएंगे, प्लस है तो प्लस लगा दिया। अब इन दोनों में किसका भाग जा रहा है बताओ, 2 का यहाँ भी जा रहा है 2 का यहाँ भी जा रहा है, तो 2 एकम 2, 2 चौके 8 होता है, तो 2 कोष्टक लगाया, 2 कॉमन आ गया, एक्स बचा, 2 का भाग इसमें तो -2 चौके 8। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, x -4 है। अब बेटा x यहाँ है तुम्हारा, +2 यहाँ है, क्लियर है ना। अब शून्य निकालने, जब शून्य निकालने के लिए बहुपद के, तो इसको किसके बराबर रखेंगे हम, 0 के। किसके बराबर रखेंगे, 0 के। तो बेटा देखो x -4 बराबर 0, ठीक है। x बराबर पक्षांतर होगा जब कोई पद, तो किसका हो जाएगा, ये माइनस का है तो प्लस का हो जाता है बेटा, किसका हो जाता प्लस का। पहला शून्य तो 4 आ गया। चलो इसी प्रकार से इसको करेंगे, x +2 बराबर 0, 0 के बराबर रखेंगे। x बराबर कितना कितना आ गया यहाँ से -2, दूसरा ये आ गया। तो बेटा ये क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन है 4s² - 4s + 1। वही तरीका है, 4s² की गुणा इसमें करेंगे 1 में, तो कितना हो जाएगा 4s²। हमें 4 लाना है बेटा, 2 इसका फैक्टर होगा, 2 + 2 4 ही होता है, तो बड़ा ही सिंपल है वैसे। 4s² - 2 + 2 s यहाँ लगाएंगे +1, तो 4s² - 2 में ऐसे गुणा करें 2s प्लस माइनस का 2s यहाँ हो गया +1। यहाँ से कितना कॉमन है बेटा ये बताओ, 2s कॉमन आ रहा है, कॉमन का मतलब है दोनों से भाग जाए, तो 2s यहाँ कितना बचा, s बचा माइनस पूरा कॉमन जहाँ से आ जाता है वहाँ 1 बचता है। यहाँ से कितना कॉमन है, कुछ जहाँ से कुछ ना आए वहाँ से 1 कॉमन आएगा, माइनस कॉमन आ गया यहाँ से, तो ये माइनस वाला किसका हो गया, प्लस का हो गया, और प्लस वाला माइनस का हो गया, ठीक है। और सॉरी 2s यहाँ आएगा, तो 2s - 1, 2s - 1, ठीक है, क्योंकि एक बार ये लिख दिया हमने, और 2s ये रहा -1 ये रहा। अब इसको शून्य लगाने है, शून्य लगाने के लिए हमें किसके बराबर रखना पड़ेगा, इसको 0 के बराबर लिखना पड़ेगा शून्य लगाने के लिए। 2s - 1 बराबर 0, 2s बराबर 1, s बराबर 1/2, क्लियर है। 2s - 1 बराबर 0,
2s बराबर 1, s बराबर 1/2। शून्यक दोनों समान आए हैं। वहाँ पर जो पहले क्वेश्चन में जो हमने सत्यता की जांच की है, अब यहाँ पर दूसरी तरीके से बताऊंगा सत्यता की जांच। ठीक है, दोनों तरीके तुम्हें ध्यान रखने हैं बस। ठीक है, तो यहाँ लिखना सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। अब ध्यान से देखेंगे बेटा, ये क्या आ गया हमारे शून्य का आ गए। शून्यकों का योगफल क्या होता है? शून्यकों का योगफल, ये शून्य की तो दोनों को जोड़ दो, अल्फा प्लस बीटा होता है वैसे तो। अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/2 प्लस 1/2। कितना हो गया बेटे? 2 ऐसे आ गया, 1 + 1 ही बचेगा, 2/2, 2 एकन 2, कितना आ गया? 1 आ गया। और शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/2 गुणा 1/2 बराबर कितना हो जाएगा? 1/4। ठीक है ना, 1/2 गुणा 1/2 1/4। बड़ा क्वेश्चन नंबर तीसरा है 6x² - 3 - 7x। पहले तो ये क्रम से नहीं है, यानी कि बहुपद की फॉर्म में होना चाहिए, x² + bx + c की फॉर्म में होना चाहिए। तो वो तो ये है नहीं, तो इसको पहले उसी में रखेंगे। तो 6x² सबसे बड़ी घात माइनस इससे छोटी 7x है -3। अब इसके फैक्टर करेंगे, 6 × 18 होता है बेटा। 18 को तोड़ेंगे, 2 में 18, 9 में से 2 गया, कितना बचा? 7। और यहाँ भी कितना? 7 है। तो जोड़ के या घटा के इसी के तो बराबर लाते हैं। तो 6x² - 9 - 2 x यहाँ लगाएंगे -3। 6x² - 9 में x गुणा करी 9x माइनस माइनस प्लस 2 में x करी 2x -3। यहाँ से और यहाँ से कितना कॉमन है? 3x, 3 दूनी 6, 2x बचा -3 किया 9। जहाँ से कुछ कॉमन ना आए, तुम्हें लगे किसी का भाग नहीं आए, वहाँ से 1 ले लेते हैं, या 1 का भाग चला जाता है क्योंकि। तो 2x -3, तो बेटा 2x -3 यहाँ भी है तो एक बार लिख लेंगे इसको। 3x यहाँ है, प्लस का 1 ये रहा। ठीक है, तो बस शून्य निकालने है तो किसके बराबर रखेंगे? 0 के। 2x -3 बराबर 0, 2x बराबर 3, x बराबर 3/2। क्लियर है ना यहाँ तक? ये बात समझ में आ गई होगी मुझे लग रहा है। इसको भी बेटा 0 के बराबर रखेंगे। 3x + 1 बराबर 0, 3x बराबर पलंग गया, माइनस का 1 हो गया, x बराबर -1/3। क्लियर है? अब क्या लगाना है? सत्यता की जांच करनी है इसकी, सत्यता की जांच। तो बेटा वही करेंगे, पहले शून्यकों का योगफल और फिर शून्यकों का गुणनफल। शून्य का हमारे ये हैं, ठीक है, हमारे, फिर इसमें अल्फा प्लस बीटा का मान इतना आना है। देखो ध्यान से, शून्य का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है वैसे? -c/a होता है। अब इसको सॉल्व करके मालूम पड़ेगा, -c/a का मतलब है 7/6 आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा। तो यहाँ से सॉल्व करके देखो तो कितना? 3/2 -1/3। ठीक है बेटा, तो ये कितना हो जाएगा? लेस से आ गया हमारा 6 आ गया लेस से, तो 2 × 6, 3 बार 3 की गुणा इसमें करेंगे, 3 × 9 होता है, माइनस 2 एकन 2 होता है, कितना बचा? 9 में से 2 गया, 7/6,
इतना ही तो आता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बट्टे ए होता है। ठीक है, अब शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बट्टे, सी कितना हमारे पास में 3 और ए कितना आया 6, तो माइनस का 1/2 आएगा क्योंकि कट जाएगा नहीं नहीं, तो सी बट्टे कितना 3/2 गुणा माइनस 1/3, बेटा 3 से 3 करता हूँ तो कितना बचा 1/2, वो भी किसका है माइनस का। ठीक है, तो ये होगी सत्यता की जांच। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है 4u² प्लस 8u बेटा, यहाँ से कॉमन क्या है, सीधा सीधा फैक्टर नहीं करना, फैक्टर करने के लिए इसमें कॉमन देखो पहले, 4u कॉमन है, 4 का भाग इसमें भी जा रहा है इसमें भी जा रहा है, u यहाँ भी है u यहाँ भी है, तो यहाँ कितना बचा u प्लस 4 दूनी 8, 2 बचा बेटा। अब u प्लस 2 यहाँ भी है 4u यहाँ, तो पहले इसको 0 के बराबर रखो, 4u बराबर 0, शून्य निकालने की होगी, u बराबर आ जाए 0/4, तो u बराबर कितना आ गया यहाँ से 0, यहाँ से करेंगे u प्लस 2 बराबर 0, u बराबर से पलंग किया -2। ठीक है, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, योगफल यानी कि 0 प्लस -2, क्योंकि माइनस का प्लस किया मैंने तो कितना हो गया -2 आएगा यहाँ से, शून्यकों का गुणनफल, का गुणनफल 0 आना चाहिए, क्यों आना चाहिए क्योंकि यहाँ c है नहीं। ठीक है, क्योंकि यहाँ c है नहीं इसलिए 0 आना चाहिए, तो देखते हैं 0 गुणा -2 बराबर 0, ठीक है ना, सही आया ना एकदम। ऐसे क्वेश्चनों को बनाओगे आप लोग। क्वेश्चन देखेंगे बेटा, t² - 15 है। अब एक बात तुम्हें समझ में आ रही है, यहाँ स्क्वायर है यहाँ नहीं है कुछ भी, तो यहाँ t² माइनस, अगर मैं √15 का होल स्क्वायर कर दूँ तो कोई दिक्कत थोड़ी है। हाँ बेटा, √15 क्योंकि स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता, फिर भी 15 बचा, ये बात जानते हो या नहीं। ठीक है, तो अच्छी बात है। देखो तो इसको a² माइनस b², a² माइनस b² बराबर क्या होता है a प्लस बी और a माइनस बी, ये हमारा क्या है, ये सूत्र है, यानी एक बार इसको जोड़ के लिखेंगे और एक बार घटा के लिखेंगे, तो t प्लस √15 और t माइनस √15, ये हो गए इसके गुणनखंड। अब हमें क्या लगाना है, शून्य निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा 0 के बराबर, t प्लस 15 बराबर 0, इसको बराबर से पालन किया किसका हो गया t बराबर माइनस का √15। ठीक है बेटा, ये समझ में आ गया। अब इसी प्रकार से इसको करेंगे t माइनस √15 बराबर 0, t बराबर से पालन किया प्लस का हो गया बेटा √15। क्लियर है ना। शून्य की जांच, सत्यता की जांच कराऊं या फिर कर लोगे ना, अब तो दोनों तरीके से बता दिया मैंने तुम्हें। ठीक है, तो सत्यता की जांच आओ घर से करना है। क्वेश्चन में 6 देखेंगे बेटा ध्यान से, 3 की गुणा करेंगे 4 में, तो 3 चौक 12 और मुझे लाना है 1 यहाँ क्योंकि 1 ही है, और मैं 4 में से 3 घटाऊंगा तो 1 ही आए। बहुत ही सिंपल लगा मैं, ये तो है कि नहीं। अरे बोर तो ना है तुम, यहाँ बताओ पहले तो, हैं मत बोर ही है रहे हो, क्या पढ़ाती जा रहा तुम तो बात ही ना कर रहे हैं भाई। ठीक है, पहले पढ़ ले फिर बात कर लेंगे, ठीक है आराम से फुर्सत में। तो बेटा 3x² माइनस की माइनस चिपकाएंगे, कोष्टक लगाएंगे 4 - 3, तो 4 में 3 घटाओ तभी तो 1 आएगा।
और यहाँ x है तो x लगाएंगे -4, ठीक है। तो 3x² -4 में x गुणा करें 4x, माइनस माइनस प्लस, 3 में x करें 3x -4, ठीक है। यहाँ से और यहाँ से कॉमन कितना आ गया यहाँ से, ये बताओ। x का भाग यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी 3 यहाँ है, लेकिन यहाँ भाग नहीं आ रहा, तो केवल x कॉमन ले लो, जिससे मतलब है उससे x कॉमन ले लिया, 3x बचा, माइनस बेटा यहाँ 4 बचा, ठीक है। यहाँ से क्या कॉमन है, 1 कॉमन है, एक ही तो है भाई, 3x -4 यहाँ भी बचा, दोनों में 3x -4, यहाँ भी 3x -4, यहाँ भी, तो यहाँ नहीं, x + 1, ठीक है। अब शून्य के निकालने हैं, अब शून्य के निकालने हैं तो क्या करेंगे ना बताओ, अरे 0 के बराबर फेंकेंगे कि नहीं ना, जब भी तो शून्य कहेंगे। तो बेटा 3x -4 = 0 रख दिया यहाँ 0, 3x = 4, x = 4/3, ठीक है। अब इसको 0 के बराबर फिर दे, x - x + 1 = 0, x बराबर क्या है वो पलना पहुँचो तो -1, ठीक है। सत्याधारी जांच कर लोगे या फिर खुद ही करनी पड़ेगी, बताओ। अरे इतने तो ज्ञानी ध्यानी है होंगे अब तुम, क्यों भाई साहब हैं। देखो हम तो थोड़े देसी हैं और तुम्हें पता गांव की आदमी है, तो क्या करें फिर, ठीक है। पढ़ो एंजॉय के संग, ठीक है, ये ना क्या जी बोर रह जाओ पढ़ने में, सही बोलेगा ना। और अच्छे अच्छे कमेंट कर करो, ठीक है। और चैनल लाइक कर दे करो ना, जाते कि हमारा मनोबल बढ़ो रहेगा, और शेयर कर दे करो, ठीक है, जितने भी ग्रुप हैं उनमें सब में। हो गया भाई ये, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब, ठीक है। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 हो चुका है, 7वां क्वेश्चन देखेंगे। बड़ा ही इजीली सवाल है, वैसे रूट से घबराना नहीं है बिल्कुल भी, रूट देख के बच्चे घबरा जाते हैं, लेकिन कुछ नहीं है इसमें। देखो 2s² माइनस, अब बेटा माइनस की गुणा इसमें करना है, और ये s की भी गुणा, तो -s की गुणा, सॉरी s की गुणा माइनस के एक में करेंगे तो माइनस का s, प्लस माइनस माइनस, s की गुणा इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 2s√2 + √2, ठीक है बेटा। यहाँ से और यहाँ से कॉमन क्या है बताओ, s कॉमन है तो s बेटा यहाँ से कॉमन ले लेंगे, 2s बचा है माइनस s पूरा कॉमन आ गया, 1 बचा माइनस, यहाँ से कितना कॉमन है, √2 यहाँ भी है, √2 यहाँ भी है, तो √2 आ गया बेटा कॉमन। ये माइनस का था, ये किसका हो जाएगा, माइनस कॉमन आ गया था, प्लस का 2s, ये प्लस का तो बेटा किसका आ जाता है, माइनस का 1, दोनों समान है, ये दोनों समान ही आते हैं, 2s - 1 और s - √2। इसको शून्य के निकालने बेटा तो किसके बराबर रखेंगे, 0 के, 2s - 1 = 0, 2s बराबर से पलम क्या का प्लस का हो गया बेटा, 2s बराबर s बराबर कितना हो जाएगा, 1/2। इसी प्रकार से बेटा इसको करेंगे, s - √2 = 0, s बराबर √2, ठीक है। अब इसके सत्यता की जांच आप कर लोगे या नहीं, सत्यता की जांच भी बहुत सिंपल है, ये पहला पद, दूसरा, तीसरा, a b c, ठीक है। शून्य का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/, शून्य का गुणनफल अल्फा × बीटा बराबर होता है c/a, ठीक है। शून्यकों का इसको सत्यता की जांच खुद करके दिखाना, ठीक है, और कमेंट में बताना कि हाँ सही आया है या नहीं आया, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, b² + 3 अंडर में 4√3b, 4√3b माइनस
15 -15 बेटा। ठीक है, ये है हमारा अगला सवाल। अब यहाँ पर विद्यार्थी जो है रूट में 4 अंडर सोच के देखकर सोच में पड़ जाता है कि आखिरकार ये फैक्टर होगा कैसे, लेकिन बहुत ही सिंपल है। इसकी और इसकी गुणा करते हैं, हमें पता है। तो ये कितना हो जाएगा, 15 में 20 स्क्वायर गुणा करेंगे तो माइनस की 15 भी स्क्वायर। अब 15 को हम तोड़ेंगे बेटा, 3 पंजे 15, 5। अब मुझे बताओ कि ये 4 अंडर 3 लाना है। अगर मैं 5 अंडर 3 में से माइनस कर दूं अंडर 3 तो कितना हो जाएगा बेटा, 5 में से 1 अंडर 3 घटाया तो 4 बचेगा या नहीं, ये भी 4 अंडर 3 है। तो बेटा बस इसी प्रकार से करना है इसको, वी स्क्वायर प्लस कोष्टक में 5 अंडर 3 माइनस √3, वी यहाँ लगाएंगे -15। ठीक है, तो वी स्क्वायर माइनस 5 अंडर 3, वी की गुणा इसमें करेंगे वी, सॉरी प्लस है यहाँ तो प्लस लगाएंगे, माइनस अंडर 3 भी -15। ठीक है बेटा, यहाँ से कॉमन लेंगे, यहाँ से कॉमन क्या है बताओ, v यहाँ से कॉमन है तो v बचा प्लस 5 अंडर 3 बचा। यहाँ से कितना कॉमन है आप बताएंगे मुझे, यहाँ से कॉमन आएगा √3, कितना आएगा √3, वो भी माइनस के, √3 कॉमन आ गया, ये माइनस वाला प्लस का होगा, ये भी प्लस का आएगा क्योंकि ये माइनस है, माइनस से आ गया हमारा कॉमन। अब यहाँ से मैंने अंडर 3 कॉमन ले गया, अब 15 है ये। अब 15 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 5 या 15 या फिर 5 गुणा अंडर 3 गुणा अंडर 3। अब मैंने √3 बेटा कॉमन ले लिया तो कितना बचा है, 5 अंडर 3 ही तो बचा। क्लियर है, ठीक है। तो बेटा b प्लस 5 √3 और v माइनस अंडर 3। ठीक है, अब शून्य ज्ञात करने, शून्य ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 0 के बराबर रखना पड़ेगा। ठीक है, तो v प्लस 5 अंडर 3 बराबर 0। v बराबर कितना आ गया बेटा, इधर पलना करेंगे माइनस का 5 अंडर 3। ठीक है, v माइनस अंडर 3 बराबर 0। v बराबर कितना आ जाएगा, प्लस का अंडर 3। ठीक है, अब सत्यता की जांच करनी है, सत्यता की जांच। शून्य का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बट्टे ए, तो माइनस बी 4 अंडर 3 आना चाहिए इसका, तो अल्फा बीटा कितना है, ये रहा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बट्टे ए, तो माइनस कितना है, बी कितना है 4 अंडर 3 और ए पे कितना है 1 माना आएगा, तो इनको दोनों को जोड़ के देख लेंगे, -5 अंडर 3 प्लस अंडर 3। तो बेटा कितना बचा, 5 में से 1 अंडर 3 गया तो माइनस का 4 अंडर 3 बचा, ये तो ठीक है। और शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बट्टे ए। सी कितना हमारे पास माइनस का 15 है और ए कितना है, 1 ही है, तो ये 15 आना चाहिए, माइनस का 5 अंडर 3 गुणा अंडर 3। फिर ये कितना हो जाता, माइनस का 5 गुणा 3 थे 9, 9 को बाहर निकालते हैं 3 आ गया, तो कितना आ गया बेटा ये 15। ठीक है, शून्य का योगफल और गुणनफल ये आ गया। ठीक है, देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योगफल तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। पहला क्वेश्चन है, शून्यकों का योगफल कितना दिया है 1/4, गुणनफल कितना दिया है -1। तो बस कुछ नहीं है क्वेश्चन में, पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, हल डाल सकते हैं, सॉल्यूशन डाल सकते हैं और हम इंक भी डाल सकते हैं, क्योंकि हमारा मार्क तभी चलेगा ना जब इंक होगी इसमें। ठीक है, तो बेटा देखो हल, पहला क्वेश्चन है शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल क्या फॉर्मूला होता है, अल्फा प्लस बीटा
बराबर माइनस बी बट्टे होता है, लेकिन अल्फा प्लस बीटा कितना है 1/4। ठीक है बेटा। अब लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर सी/a होता है, लेकिन यहाँ दिया -1, क्योंकि सी/a कितना -1 दिया है। तो द्विघात बहुपद का सूत्र लगाएंगे। अब लिखवाया, ये सब फॉर्मूले लिखवाए, याद करने मत, बिना याद करे सोचोगे ये कहाँ से आ गए, पीछे लिखवाए एक्सरसाइज शुरू होने से पहले ही। ठीक है, जो पहली वीडियो पढ़ी है 2.1 वाली, द्विघात बहुपद का सूत्र क्या है, के बड़ा कोष्टक x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में x प्लस अल्फा इंटू बीटा, कोष्टक बंद कर दो। ठीक है, के बड़ा कोष्टक x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना बेटा, देखो 1/4 है, तो यहाँ लिखेंगे 1/4 और x यहाँ इंटू में x लिख दो प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना -1। ठीक है, कोष्टक बंद कर दो। के x² माइनस x में इसको गुणा करें x/4 प्लस माइनस माइनस का होता है। ठीक है, कोष्टक को बंद। अभी इसको आगे यदि हल करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, बट्टे के यहाँ रख देंगे, बट्टे के यहाँ रखा। ठीक है, के बेटा इसका एलसीएम लेंगे, यानी लैसा लिया 4 आ गया, 1 का भाग 4 में दिया 4 बार गया, 4 की गुणा इसमें कर देंगे 4x², 4 × 4 1 बार, 1 की गुणा x में करी x माइनस 1 का भाग 4 में 4 बार, 4 की गुणा इसमें करी 4। ठीक है, इसको हम 0 के बराबर रख देते हैं, तो ये पलंग 0 में चला जाता है। तो समीकरण क्या बनेगा इसका हमारा, के 4x² माइनस x माइनस 4, यहाँ लगेंगे जहाँ के एक वास्तविक संख्या है। ठीक है बेटा, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना, ये तुम्हारा समीकरण बन के हो गया तैयार। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, इसको सॉल्व करेंगे अब। तो दोबारा से रब कर दें जब तक आप भी पानी पी लें। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, इसको सॉल्व कर लिया सेकंड क्वेश्चन है √2, 1/3। तो बड़े वही शून्यकों का योगफल दिया है, फिर गुणनफल दिया है, तो हल करेंगे इसको। शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया, √2। ठीक है, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना बेटा, 1/3 है। ठीक है, अब वही फॉर्मूला लगाएंगे, सूत्र लगाएंगे द्विघात बहुपद का सूत्र, द्विघात बहुपद का सूत्र। ठीक है, क्या होता है, के बड़ा कोष्टक x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो के बड़ा कोष्टक x² जो कहते हो माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान बेटा कितना है, √2 x, यहाँ तो कितना हो जाएगा ये √2x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 1/3, तो 1/3 बेटा यहाँ लगाएंगे ब्रैकेट 1, वही प्रोसेस बट्टे के यहाँ रखा, एलसीएम कितना आ जाएगा इसका, लैसे कितना आ गया भाई 3 आ गया,
1 का भाग 3 में दिया हमने, 3 बार गया, और 3 क्यों ना हम एक्स स्क्वायर में करेंगे तो कितना हो गया 3x² माइनस, फिर से 1 का भाग इसमें दिया 3 में, 3 बार गया, 3 क्यों ना अब इस वाले में करेंगे तो 3√2x प्लस 3 एकम 3 एक बार, 1 क्यों ना इसमें कि 1 ही आ गया। अब इसको वही 0 के बराबर रख देते हैं तो यहाँ से खत्म हो जाएगा, बराबर 0 को रख कैंची गुणा करते हैं, हमें चाहिए केवल बहुपद, तो इसलिए हम उस 0 को नहीं दिखाते हैं, ठीक है। यहाँ पर दिखाओगे तो 0 हटा देंगे बहुपद में से, तो अभी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ कितना हो जाएगा के 3x² माइनस 3√2x प्लस 1, ठीक है बेटा। तो जहाँ पर के क्या है, यहाँ पर के, जहाँ के एक वास्तविक संख्या है, ठीक है बेटा। उतारो इसको जल्दी से, मैं पानी पी लूँ ना, पानी ना यार। चलो क्वेश्चन नंबर 3 है ये, शून्यकों का योगफल, पहले शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया बेटा 0। अब शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c/√5, क्लियर है। अब द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, के बड़ा कोष्टक x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में x प्लस अल्फा इंटू बीटा, के x² माइनस अल्फा प्लस बीटा बेटा कितना 0, तो 0 गुणा x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है √5 है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे अब 0 आ गया, 0 को हटा दो, x² प्लस √5, जहाँ पर के क्या है एक वास्तविक संख्या है, जहाँ के एक वास्तविक संख्या है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब चौथा देखते हैं, जल्दी जल्दी करके इनको खत्म करते हैं, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है बेटा 1,1, ध्यान से देखो 1,1 है, क्वेश्चन नंबर 4 है 1,1। अब हल करेंगे इसको, पहले वो क्या दिया है शून्यकों का योगफल, फिर दिया है शून्यकों का गुणनफल, तो पहले योगफल लिखेंगे, जब पहले योगफल दिया है तो शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 हो गया। अब शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर 1 हो गया। तो द्विघात बहुपद का सूत्र क्या है, द्विघात बहुपद का सूत्र, ठीक है। द्विघात बहुपद का सूत्र है कि x² बड़े कोष्टक में माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो के बड़ा कोष्टक
एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना 1 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना 1 है। बस खत्म कहानी। अब क्या है के एक्स स्क्वायर 1 की गुणा एक्स में करेंगे तो माइनस का एक्स प्लस 1 यहाँ है। ठीक है बेटा। अब जहाँ पर के क्या है एक वास्तविक संख्या है, यहाँ पर लेंगे जहाँ पर के एक वास्तविक संख्या है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5वां क्वेश्चन। ठीक है, जल्दी से उतारो। जल्दी जल्दी ख़त्म करते रहो, ठीक है इसको, जिससे कि हम रिवीजन भी थोड़ा जल्दी से स्टार्ट कर सकें इसका। 5वां देखो बेटा, -1/4, 1/4। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं तुम्हें होमवर्क में छोड़ूंगा, ठीक है, लास्ट वाला, छठे वाला, ये ध्यान रखना है तुम्हें। तो वही शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर है -1/4। ठीक है। अब शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/4 है। ठीक है। तो वही द्विघात बहुपद का सूत्र, द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है बेटा, के बड़ा कोष्टक x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है। अब तक तो फॉर्मूला याद हो जाने चाहिए तुम्हें। ठीक है, बहुत सारे सवाल निकाल दिए इसके। के बड़ा कोष्टक x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना बेटा -1/4 है। ध्यान से देखना, मैं डायरेक्ट कर दूँ या माइनस माइनस प्लस या लिख दूँ, चलो मैं लिख ही दे रहा हूँ, -1/4 इंटू में x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना 1/4 है। ठीक है। तो के बड़ा कोष्टक x² माइनस माइनस प्लस एक्स में इसको करी x/4 प्लस 1/4। ठीक है बेटा। इसके बाद में बट्टे के यहाँ लगा, एलसीएम कितना आ गया बेटा 4 आ गया, लेस है। ठीक है। 1 का भाग 4 में दिया बेटा 4 बार जाएगा, और 4 की गुणा हम करेंगे x² में, तो कितना आएगा 4x² प्लस 4 × 4 एक बार, 1 की गुणा इसमें करेंगे तो x ही आएगा, प्लस 4 × 4 एक बार, 1 की गुणा 1 में करेंगे 1 ही आएगा। और इसको 0 के बराबर रख देते हैं तो ये 0 के बराबर 0 हो जाता है। तो बस बचा कितना हमारा के सेकेंड के कोष्टक में 4x² प्लस x प्लस 1, जहाँ पर के क्या है एक वास्तविक संख्या है, जहाँ पर के एक वास्तविक संख्या है। ठीक है। तो सेशन को लास्ट करते हैं, और ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए होमवर्क में है, बड़ा ही इजीली सवाल है। ठीक है। और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को भी बताएं कि हमारे यहाँ बहुत अच्छा कंटेंट दिया जा रहा है। पूरे यूट्यूब पर ऐसा कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा तुम्हें, और बहुत ही जल्दी कोर्स कराया जाएगा आपका। ठीक है। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।